तो हाँ, ये वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेन वाटर प्रॉब्लम लीड कोड में। उसका एग्जैक्ट नंबर, लीड कोड नंबर क्या है वो मैं आई थिंक उसमें मतलब टाइटल में, वीडियो टाइटल में डाल दूंगा, ठीक है। बट दैट इज नॉट द मेन गोल ऑफ दिस प्रॉब्लम। द मेन गोल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू मेक यू अंडरस्टैंड what this problem is and what is the intuition behind solving this problem, okay? तो बेसिकली क्या होता है कि हम अगर पानी डालते हैं ऊपर से, ठीक है, ऊपर से बारिश होता है ये बिल्डिंग्स में, तो ये बिल्डिंग्स के बीच में पानी जम जाता है, ठीक है। ऐसा सोच लो कि ये बिल्डिंग्स जो है वो इम्परमेबल है, ठीक है। और ऊपर से जो भी पानी आता है इन बिल्डिंग्स में जम जाता है, ठीक है। ऐसा समझ लो ये 2D वर्ल्ड है। 2D वर्ल्ड है तो मतलब 2D में बारिश हो रहा है और 2D में पानी जम रहा है। If you imagine it in 3D, it will not make much sense. But if you imagine this whole world to be a 2D world, then you can sense that the water will get stuck here once it falls on the top in sufficient quantity, ठीक है। तो फिर वो है, तो वो इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो उसके मेन इंट्यूशन के लिए अगर हम थर्ड बिल्डिंग को देखें, तो हमको हमको दिखेगा जो कि इसके जो लेफ्ट से, मतलब अगर ये बिल्डिंग एक्स इंडेक्स पे है तो x-1 से लेफ्ट तक जितना हो सकता है वहां तक जो मैक्सिमम बिल्डिंग है वो 5 है। और सी के राइट यानी x+1 से एकदम लास्ट तक जितना हो सकता है उसमें सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है 6। अगर हम 5 6 का मतलब मिनिमम ले ले तो उतना ही पानी जमेगा। ऑब्वियसली जो छोटा बिल्डिंग होगा, लेफ्ट लेफ्ट में जो सबसे लंबा छोट बिल्डिंग होगा और राइट में जो सबसे लंबा बिल्डिंग होगा, उनमें से जो छोटा बिल्डिंग होगा उस तक ही लाइन जाएगा। तो आप ये देख सकते हो, जो डायग्राम में देख सकते हो कि ऐसे ही होने वाला है और कोई सिनेरियो हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि नॉन नेचुरल है ना, जो लेफ्ट में जितना बड़ा होगा वहां से ही मतलब पानी स्टार्ट होगा, फिर राइट में जितना बड़ा होगा वहां से पानी स्टार्ट होगा। लेकिन फिर जितना जो जहां से जहां तक पानी जा रहा है उसमें जो लंबा जो छोटा होगा वहां तक ही मेन पानी रहेगा। तो बेसिकली ये डायग्राम में ही आपको पूरा इंट्यूशन आ रहा है कि पानी आ, आ, का लेवल क्या रहेगा। अब देखो, ये पानी का फुल वॉल्यूम ये है, ठीक है। इस वॉल्यूम को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फोर्थ इंडेक्स के बिल्डिंग के ऊपर का पानी, एक थर्ड इंडेक्स के बिल्डिंग के ऊपर का पानी, और एक सेकंड इंडेक्स के बिल्डिंग के ऊपर का पानी, ठीक है। तो उस ऊपर के पानी का वॉल्यूम क्या होगा? एक तो दिस वन, जो ये बेस है वन, जो तो हर हर बिल्डिंग, वो हर बिल्डिंग का सेम है, वन इंटू हाइट। वो डिफरेंस है कि एक बिल्डिंग के ऊपर कितना पानी आ रहा है, वो डिफरेंट है। इसके लिए डिफरेंट है, इसके लिए डिफरेंट है। बाई इंस्टेंस इन दोनों में सेम हो रहा है लेकिन हमेशा सेम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला बिल्डिंग देखे, तो इसके ऊपर जो पानी है पॉसिबली वन है, बस वन हाइट है उसका, ठीक है। ये 4 हाइट का बिल्डिंग है और ये मैक्सिमम लेवल 5 है। तो इसके ऊपर जो हाइट जा रहा है वो 1 हाइट का जा रहा है बिल्डिंग का, ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद तो बेसिकली ये तो इंट्यूशन है कि कैसे एक बिल्डिंग के ऊपर का हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हमको चाहिए क्या उसके लिए? फॉर ए पर्टिकुलर हाइट कैलकुलेशन ऑफ ए बिल्डिंग हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि उस बिल्डिंग के से जो राइट बिल्डिंग से स्टार्ट हो गए, जितना राइट हो सकता है उतना राइट तक, ठीक है। हमको जो लार्जेस्ट हाइट है वो चाहिए, ठीक है। ये वाला बिल्डिंग से, जैसे क्योंकि मेन जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। मिनिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ दैट आई इंडेक्स, ठीक है। मतलब आई इंडेक्स में ये वाला बिल्डिंग है, सपोज ये वाला मान लो, ये 3 इंडेक्स पे जो बिल्डिंग है वो मान लो, ये आई इंडेक्स मान लो, ठीक है। आई इंडेक्स से I-1 से लेके लेफ्ट तक, लेफ्ट I-1 मतलब I-1 बिल्डिंग से लेके जीरो बिल्डिंग तक जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो इसमें आएगा, ठीक है। और राइट I+1 मतलब I+1 से लेके जो राइट मोस्ट बिल्डिंग है उसमें जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो इसमें आएगा, ठीक है। इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको अगर हम हाइट वन से माइनस कर देंगे तो बेसिकली हाइट वन मतलब इसका हाइट, ठीक है। उन दोनों का मिनिमम 5 होगा इस केस में। और इस केस में जो हाइट वन है, मतलब थर्ड इंडेक्स में जो हाइट आई है वो 3 हो जाएगा। तो हाइट कितना हो जाएगा? 5 - 3 विच इज द रिक्वायर्ड हाइट, ठीक है। जिससे हम एक बिल्डिंग के ऊपर में कितना पानी जमा है वो निकाल सकते हैं। ऐसे सारे बिल्डिंग के जिसके ऊपर पानी जमा है उनके ऊपर कितना पानी जमा है उसका हाइट अगर निकाल ले तो हमको जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सॉल्यूशन है। हम
क्योंकि देखो ये बिल्डिंग के तो मतलब पानी कैसे भी जम नहीं सकता, इधर कुछ है नहीं, ये बिल्डिंग में पानी जम नहीं सकता, इधर कुछ है नहीं, तो हमको अगर पानी किस बिल्डिंग के ऊपर जम सकता है, वो आई से लेके n-2 तक जितने बिल्डिंग्स है, ठीक है, यहाँ पर 1 से लेके 4 तक जितने बिल्डिंग्स है उसके ऊपर ही पानी जम सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर क्योंकि उस बिल्डिंग के लेफ्ट में भी कुछ बिल्डिंग है, राइट में भी कुछ बिल्डिंग है, हो सकता है कि लेफ्ट वाला बिल्डिंग और राइट वाला बिल्डिंग दोनों इससे ऊंचे हो। ठीक है, और उस मतलब लेफ्ट में जो बिल्डिंग है उससे ऊंचा हो, और राइट में आगे जाए कोई बिल्डिंग इससे ऊंचा हो, तो दोनों के बीच में पानी जम जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो है। अगर मैं ड्रॉ तो इधर कर नहीं सकता, क्योंकि ड्रॉ करने से फिर मेरा वीडियो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा ऐसा इमेजिन करो, फिर से बताता हूँ कि अगर फर्स्ट इंडेक्स वाला बिल्डिंग, उसके लेफ्ट वाला बिल्डिंग उससे ज्यादा लंबा हो गया, और राइट में कोई एक बिल्डिंग भी उससे ज्यादा लंबा है, तो वो लेफ्ट वाला बिल्डिंग और राइट में जो बिल्डिंग इससे ज्यादा लंबा था, उन दोनों के बीच में पानी जम जाएगा। दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी फ्रॉम 1th इंडेक्स ऑनवर्ड्स टू n-2। ठीक है, कि मतलब एक्सक्लूडिंग द एक्सटीरियर बिल्डिंग्स जहाँ जिसके ऊपर पानी जमा हो सकता है। ठीक है, ये है, तो इसलिए हम आई को इटरेट करेंगे 1 से लेके n-2 तक, और फिर ये वैल्यू निकालेंगे जो हम मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और अगर ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स ग्रेटर देन जीरो क्यों, क्योंकि सपोज इसका हाइट ही पानी के हाइट से ज्यादा ऊपर हो गया। ठीक है, सपोज ये 3 वाला इधर 7 वाला हाइट हो गया, तो फिर 3 के ऊपर पानी तो आ नहीं सकता ना। 3 खुद ही मतलब पानी के लेवल के ऊपर है, अगर 3 5 भी हो गया तो भी 3 के ऊपर कोई पानी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर 3 7 भी हो गया तो भी 3 के ऊपर पानी नहीं आ सकता, भले ही सेम सीनरी बाकी सारे बिल्डिंग सेम हो, अगर 3 7 हो गया तो फिर भी उसके ऊपर कोई पानी नहीं आ सकता, क्योंकि खुद ही पानी के लेवल से ऊपर है। सेम व्हेन 3 इज 5, ये खुद ही पानी के लेवल के इक्वल है, तो फिर 3 के ऊपर कोई पानी नहीं आ सकता, मतलब 3 मतलब थर्ड इंडेक्स वाले बिल्डिंग के ऊपर कोई पानी नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही इसका हाइट जो है वो 5 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने जो बताया दो एग्जांपल, उसमें बस मैं 3 का हाइट चेंज कर रहा हूँ। 3 इंडेक्स वाला जो बिल्डिंग है उसका हाइट चेंज कर रहा हूँ, 3 मतलब मैं 3 इंडेक्स वाला हाइट में जो बिल्डिंग है वो 3 इंडेक्स वाले पोजीशन पे जो बिल्डिंग है उसका हाइट चेंज कर रहा हूँ, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये तो सिनेरियो है, ये हम लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ये वाले फॉर एवरी आई फ्रॉम 1 आई टू n-2। अगर ये हम x लगाएंगे और फिर x अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब x फिजिकली पॉसिबल है, देन वॉल्यूम में x मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बेसिकली x इंटू वन इस बिल्डिंग के ऊपर का पानी का वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन है, बट x इंटू वन इक्वल टू एक्स, तो बेसिकली इस बिल्डिंग के ऊपर जो पानी आ रहा है उसका कंट्रीब्यूशन x ही है, तो वो नेट वॉल्यूम में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक्स कंट्रीब्यूट करेगा नेट वॉल्यूम में। तो फिर उसको जोड़ दो नेट वॉल्यूम में, ऐसे जोड़ते रहो सारे बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, जैसे पॉसिबिलिटी देखो कि इस बिल्डिंग में हो सकता है कि नहीं, अगर वो मिल जा रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो जोड़ दो, ऐसे करके हम टोटल वॉल्यूम, वो टोटल वाटर वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये लेफ्ट ये वाला जो एरे है, ठीक है, हमको हर आई के लिए लेफ्ट चाहिए। ठीक है, बेसिकली आई 1 से n-2 चल रहा है, तो लेफ्ट क्या क्या कितना कितना तक लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट चाहिए 0 से लेके, ठीक है, n-2 का मतलब n-3 तक लेफ्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन हम पूरा ही कैलकुलेट करेंगे, तो क्योंकि हम n-1 तक कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि n-3 तक चाहिए तो n-1 तक क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसा है। राइट भी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक राइट चाहिए हमारा, मतलब n-1 से लेके, तो मतलब जो राइट चाहिए होता है वो आई थिंक n-2 तक चाहिए होता है, n-1 से लेके 2 तक चाहिए होता है राइट। ठीक है, तो वो क्योंकि ये बिल्डिंग के लिए हमको ये वाला राइट चाहिए होता है, दैट इज ट्रू। बस उसके बाद कुछ नहीं है, इस बिल्डिंग का तो देखना ही नहीं है। 1 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। तो ऐसे करके 2 से लेके n-1 तक हमको राइट चाहिए, और जैसे मैंने बताया 0 से लेके i-3 तक हमको लेफ्ट चाहिए। ठीक है, तो ये निकालना बहुत आसान है। लेफ्ट i-1 निकाला, सपोज हम लेफ्ट i-1 निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। मेनली हम जैसे, तो बेसिकली देखो लेफ्ट i-1 तो क्या है, उस बिल्डिंग इंक्लूडिंग और उसके लेफ्ट में जो हाईएस्ट बिल्डिंग है, तो इजी है, यहाँ से लेके यहाँ जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर उस बिल्डिंग जीरो में क्या होगा, देखो जीरो में जो इनिशियलाइजेशन अब कैसे करते हैं वो देखो। जैसे हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कहा गया, या लेफ्ट जीरो इक्वल टू हाइट जीरो, क्योंकि देखो टू बिल्डिंग एकदम लेफ्ट मोस्ट बिल्डिंग, उसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो उसको इंक्लूडिंग उसके लेफ्ट में सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग होना है, ऑब्वियसली वही को दिया होगा, दैट इज h0। ठीक है, देखो राइट जो n-1 बिल्डिंग है, जो लास्ट इंडेक्स में बिल्डिंग है ये वाला, इसके राइट में कोई बिल्डिंग नहीं है, तो उसके इक्वलिंग इंक्लूडिंग उसके राइट में सबसे हाईएस्ट लेंथ का कितना बिल्डिंग वो खुद ही है। That's why r n-1 is equal to h n-1। ठीक है, फिर अगर
अगर हम यहाँ पर मूव करें, ठीक है, तो आर एन माइनस वन में उस मतलब कोई भी आई में देख लो, कोई भी आई में देख लो, हम बेसिकली आर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आई में देख लो, आर आई माइनस वन में उसके आई वन, सॉरी बेग बेग पार्डन, आर आई प्लस वन में आर प्लस वन इंक्लूडिंग और उसके राइट में जो बिल्डिंग है उसका हाइट है, ठीक है। और आई आई में हमको निकालना है कि आई इंक्लूडिंग और उसके राइट में जो बिल्डिंग है उसका हाइट मैक्सिमम कौन सा है। तो आई आई प्लस वन में तो मतलब जो मैक्सिमम बिल्डिंग उस आई प्लस वन के, आई प्लस वन इंक्लूडिंग और आई प्लस वन के राइट में जो मैक्सिमम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और बस इसमें आई में बस एक ही बिल्डिंग एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि आईथ बिल्डिंग है, जो कि हमको देखना है। और अगर आईथ बिल्डिंग आई प्लस वन से ज्यादा हो गया तो मतलब तो हमको मतलब फिर आर आई को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, आर आई को इस बिल्डिंग से अपडेट करना पड़ेगा जो नया बिल्डिंग आ रहा है। अगर अगर आ, आ, आर अगर आईथ बिल्डिंग का हाइट आर आई प्लस वन से कम आ गया तो फिर आर आई को अपडेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नया बिल्डिंग जो आ रहा है छोटा आ रहा है और इसके इंक्लूडिंग इसके राइट में जो बिल्डिंग्स आ रहा है उसका मैक्सिमम हाइट ऑब्वियसली आर आई प्लस वन से कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक बिल्डिंग ऐसा, ऑलरेडी डेफिनेटली एक बिल्डिंग ऐसा है जिसका हाइट आईथ बिल्डिंग से ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज आर आई प्लस वन इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ आईथ बिल्डिंग बाय डिफिनेशन। सिमिलरली हम लेफ्ट के लिए करेंगे, फॉर एग्जांपल आइथ बिल्डिंग के लिए हमको अगर लेफ्ट आई निकालना है तो हम देखेंगे लेफ्ट आई माइनस वन को, क्योंकि लेफ्ट आई माइनस वन में लेफ्ट आई माइनस वन इंक्लूडिंग और उसके लेफ्ट में जितना भी मैक्सिमम बिल्डिंग है उसका हाइट आ चुका है, और हमको लेफ्ट आई इंक्लूडिंग उसके उसके लेफ्ट में जितना भी बिल्डिंग है उसका मैक्सिमम हाइट निकालना है। लेफ्ट आई बिल्डिंग का हाइट सपोज एक्स है, लेफ्ट आई से लेफ्ट में जो बिल्डिंग्स है नॉट इंक्लूडिंग उसका हाइट वैल्यू मैक्सिमम उसको लेफ्ट आई माइनस वन में गिवन है, जो कि सपोज वाई है। इफ आई वाई ग्रेटर देन एक्स देन लेफ्ट आई इज इक्वल टू वाई, इफ वाई लेस देन एक्स देन लेफ्ट आई इज अपडेट टू एक्स, ठीक है। ये आप पार्ट आप सोचिएगा खुद, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया है बट ये बोलने से होगा नहीं, मतलब आपको खुद थोड़ा सोचना पड़ेगा ये कैसे लेफ्ट आई आ रहा है लेफ्ट, क्योंकि बेसिकली बात है कि अगर लेफ्ट आई में देखना है ना तो लेफ्ट आई माइनस वन, मैं फिर से बताता हूँ एक बार, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अगर आपको लेफ्ट आई दे निकालना है, ठीक है, तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ith बिल्डिंग, सॉरी beg my pardon, the maximum height of the ith and uh, beg my pardon again, I'm very sorry, the maximum height of all buildings including the ith building and to the on the buildings to the left of it, and the buildings to the left of it का maximum height तो एम लाइमनस वन में आ ही जा रहा है, ठीक है। तो और बस, और ये बिल्डिंग बचा है जो अंडर कंसिडरेशन नहीं है, तो अगर इसका हाइट ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली लेफ्ट आई अपडेट हो जाएगा लेफ्ट आई माइनस वन से, मतलब लेफ्ट आई फिर इक्वल टू दिस बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा। अगर ये बिल्डिंग कम हुआ तो फिर मतलब लेफ्ट आई माइनस वन का अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर दैट लेफ्ट आई इक्वल टू लेफ्ट आई माइनस वन, ठीक है। तो बेसिकली वही इस एल्गोरिथम मैंने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, दिस दैट इज शोन इन द दिस एल्गोरिथम, बिकॉज इफ ठीक है, दिस अगेन इज रॉन्ग, आई थिंक दिस लेफ्ट आई नहीं होगा, एच आई होगा यहाँ पर, दिस विल बी एच आई, ठीक है, ये मैं कमेंट में लिख दूंगा, और दिस विल बी अगेन एच आई, सो दिस अगेन a mistake I made, I already corrected this mistake, but this is another mistake that I made. So I think I was able to explain all the concepts and the equations needed to solve this problem. Hope you have a nice day today, and I'll see you in the next video. Thank you.